A very special good morning to all of you my lovely students। सो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। चलिए, तो आज हम लोग साइंस का कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन देखेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन कोड कि अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नज़र रखो, अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नज़र रखो, कौवों के टोकने से चील नहीं रुका करती। ठीक है, तो कौवों के रोकने से कभी या फिर टोकने से चील नहीं रुकती। क्या अगर कौवा बोल दे कि नहीं तुमको आसमान में नहीं उड़ना है, तो क्या चील रुक जाएगा? कभी कभी नहीं रुकेगा। तो आपका भी काम है कि आपको कोई भी बोले, कोई भी टोके कि तुम नहीं कर सकता है, तुम्हारे से नहीं होगा, तो आपको और भी ज़्यादा करके दिखाने का जज्बा और जुनून होना चाहिए उस चीज़ के अंदर में। ठीक है, तो आपका यहाँ पर कहने का मतलब है कि आप कौवा का जगह पर आप बोल दीजिए आपका पड़ोसी। ठीक है, क्या आपका पड़ोसी, आपका पड़ोसी जो वो हमेशा आपके हार का इंतज़ार करता है, वो हमेशा आपके हार का इंतज़ार करता है। तो आपको कभी ज़िंदगी में हारना नहीं है, जीत कर दिखाना है। तब जाकर सबको पता चलेगा आपके हौसलों का कि आप में कितना दम है, आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अपना जुनून और जज्बा क्या करना है, हमेशा कायम रखना है, संघर्ष करते रहना है। बिना संघर्ष के ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता है। और अगर आपके ज़िंदगी में कोई परेशानी आ रही है तो आपको उससे डरना नहीं है, क्योंकि जब तक ज़िंदगी में परेशानी नहीं आएगी तब तक इंसान आगे बढ़ने के लिए नहीं सोचता है। ठीक है, अगर परेशानी आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग मतलब कि साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिक्स होगा आपका। कि किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। ठीक है, तो किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। संवेग परिवर्तन ये किस नियम का आता है, न्यूटन का कौन सा नियम है संवेग का परिवर्तन, बताइए। न्यूटन के कौन से नियम के अंदर आता है संवेग का परिवर्तन? फटाफट से पहले आंसर बताइए कि क्या होगा, संवेग का परिवर्तन का दर किसके बराबर होता है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं उनका आंसर क्या है, सही है। ठीक है, परिणामी बल। ठीक है, किसके, परिणामी बल के। ठीक है, तो क्या होता है आपका जो एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है आपका डेल पी और डेल टी। ठीक है, कितना, डेल पी और डेल टी। यही है संवेग का परिवर्तन, जो कि एफ के बराबर होता है, यानी कि फोर्स, यानी कि परिणामी बल के बराबर होता है। ठीक है, और ये क्या है, न्यूटन का दूसरा गति नियम है। ठीक है, न्यूटन के दूसरे गति के नियम है, दूसरे नियम है। ठीक है, दूसरे नियम, ये जो संवेग परिवर्तन है ये क्या है, न्यूटन के दूसरे नियम के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक मृदु है। ठीक है, बताना है कि सबसे अधिक मृदु कौन है इन चारों में से। सबसे पहला है सोडियम, एल्यूमिनियम, आयरन और लिथियम। ठीक है, इन चारों में से बताना है कि सबसे अधिक मृदु कौन सा है। फटाफट से बताइए, तब तक हम इधर ये बता दे रहे हैं। आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe होता है। ठीक है, Fe होता है, और इसको हम लोग, इसका एटॉमिक नंबर कितना, 26 होता है। और लिथियम का कितना होता है, Li। ठीक है, ये सिंबल है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, 3 होता है। तब तक बताइए कि कौन सा अधिक मृदु है, फटाफट से, फटाफट से बताइए कि सबसे अधिक मृदु कौन सा है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सोडियम। ठीक है, क्या हो जाएगा, सोडियम। सोडियम जो वो सबसे अधिक मृदु होता है। ठीक है, और सोडियम का क्या होता है, Na होता है, और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यानी कि Na से, और इसका 11 होता है। और एल्यूमिनियम का क्या होता है, Al होता है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना, 13 होता है। ठीक है, 13 होता है। और आयरन जो वो सबसे सॉफ्ट एलिमेंट है, जिसको कि हम लोग चाकू से भी कट कर सकते हैं। ठीक है, किससे, चाकू से भी कट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग कौन सा है। फटाफट से बताइए कि मस्तिष्क में किस मुख्य भाग से सबसे ज़्यादा अधिक हम लोग सोचते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, फटाफट से बताइए। इन चारों में से मध्य मस्तिष्क, अध्यम श्वेतक, और फिर अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, अग्र मस्तिष्क। जो भी आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अग्र मस्तिष्क, वो क्या है, वो सही है। ठीक है, इसको हम लोग सेरेब्रम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेरेब्रम भी बोलते हैं। ठीक है,
इसमें हम लोग क्या क्या होता है, बुद्धिमत्ता होता है, सोचने की शक्ति होता है, और फिर हम लोग चिंतन करते हैं, ऐच्छिक शक्तियाँ होती है, ऐच्छिक गतियाँ जो होती है, इच्छा शक्ति होता है, ज्ञानवाणी होता है। ये सब क्या होता है, सेरिब्रम के अंदर आता है, यानी कि अग्र मस्तिष्क में, मस्तिष्क के अगले भाग में, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, ये पश्चिम मस्तिष्क में हम लोग क्या होता है, मेडुला होता है, पोषण होता है, और अनुमस्तिष्क भी बोलते हैं, ठीक है। पश्चिम मस्तिष्क में क्या बोलते हैं, मेडुला, ठीक है, मेडुला होता है। और फिर मध्य मस्तिष्क, और हम लोग ये देखते हैं, ठीक है, ब्रेन का वजन कितना होता है, यानी कि दिमाग का जो मस्तिष्क का वजन कितना होता है। वैसे तो हम लोग एवरेज 1400 ग्राम लेके चलते हैं, लेकिन अगर अलग अलग देखें तो ये कितना 13 से 1400 ग्राम के बीच में होता है, ठीक है, 13 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। अगर हम लोग वुमेन का ले, यानी कि महिला का ले तो वो कितना होता है, 1198 ग्राम, ठीक है, कितना, 1198 ग्राम महिला के लिए होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, मूत्र में प्रायः कौन सा विटामिन, यानी कि या कौन से विटामिन उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। बताना है कि मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है। अब बताइए कि सबसे पहले विटामिन भी दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक वसा में घुलनशील और एक जल में घुलनशील। अब भाई मूत्र क्या है, ये तो जल है, ठीक है, जो पानी हम लोग शरीर में लेते हैं पीते हैं वही ना फिर वेस्टेज के थ्रू निकलता है बाहर, ठीक है। तो जो भी विटामिन जो होगा वो जल में घुलनशील होगा, वही विटामिन बाहर आएगा, वही विटामिन ना जल के साथ यानी कि मूत्र के साथ बाहर आएगा। तो सबसे पहले वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी और विटामिन ए, ठीक है। इसको याद किससे रखते हैं, केडा, ठीक है, केडा, ये क्या है, वसा में घुलनशील है, ठीक है। तो ये कभी भी मूत्र के साथ बाहर नहीं आएगा। उसके बाद बचा क्या, विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील है, और जो विटामिन के साथ यानी कि क्या होगा, मूत्र के साथ जो है वो प्रायः बाहर आता है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। तो याद रखिएगा, विटामिन वसा में घुलनशील केडा, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए इसी क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन है आपका, किस एक रोग का कारण निम्नलिखित में से विषाणु है, ठीक है। किस एक रोग का कारण यहाँ पर विषाणु है, तो बताइए फटाफट से, कौन से रोग से विषाणु होता है, मतलब कि विषाणु से कौन सा रोग होता है। एक विषाणु होता है और जीवाणु होता है, ठीक है, विषाणु और जीवाणु होता है। तो बताना कि विषाणु से कौन सा रोग होता है, ठीक है, फटाफट से बताइए इस चारों में से विषाणु से होने वाला रोग। विषाणु यानी कि वायरस, ठीक है, विषाणु यानी कि वायरस, और जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं उनका आंसर सही है। क्या, इन्फ्लुएंजा। आप लोग सब जानते होंगे इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, HIV वायरस होता है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, हमारा वायरस है, वायरस होने वाला, ठीक है। तो ये क्या होगा, इन्फ्लुएंजा वायरस होगा। अब यहाँ जो बचा एक्जिमा, टाइफाइड और डिप्थीरिया, ये क्या हो जाएगा, जीवाणु से हो जाएगा। ये क्या हो जाता है, जीवाणु से हो जाता है, ठीक है, किससे, जीवाणु से, ठीक है। और देखिए क्या कहते हैं, क्या टीबी भी, क्या टीबी जो होता है ये भी किससे होता है, आपका जीवाणु से होता है, ठीक है। और पोलियो किससे होता है, आपका विषाणु से होता है, ठीक है। पोलियो किससे होता है, विषाणु से होता है। अब ये बताइए कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, फटाफट से बताइए कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। ये किसने किया था, जोनास सॉक ने, ठीक है, जोनास सॉक ने की थी। कब की थी भाई, तो 1952 में, ठीक है, 1952 में जोनास सॉक ने 1952 में पोलियो के टीके की खोज की थी। और ये बताइए कि भारत को पोलियो से मुक्त कब घोषित किया गया, भारत को पोलियो से मुक्त कब घोषित किया गया, भारत पोलियो मुक्त कब हुआ, ये कब हुआ, 2014 में, ठीक है, कब, 2014 में, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, जीके का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से नोट करते जाइए। और ये बताइए रेबीज किससे होता है,
ये भी आपका विषाणु से होता है, ठीक है, विषाणु से होता है। और रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? लुईस पास्चर ने, ठीक है, लुईस पास्चर ने, लुईस पास्चर ने की थी। और भारत का सबसे पहला राज्य, भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है जिसको रेबीज मुक्त घोषित किया गया? भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है जिसको रेबीज मुक्त घोषित किया गया? तो वो कौन सा है? गोवा, ठीक है, कौन सा है? गोवा राज्य है जिसको सबसे पहला राज्य मतलब कि रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से एक जंतु जो त्वचा एक श्वसन तैयार रहेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर त्वचा से कौन एक श्वसन करता है, ठीक है, तो बताइए फटाफट से। कॉकरोच, मेढक, शार्क और व्हेल। तो क्या हो जाएगा आपका? मेढक। जो भी बच्चे मेढक आंसर कर रहे हैं वो सही हो जाएंगे। मेढक जो है वो त्वचा से भी श्वसन करते हैं, फेफड़ा से भी करते हैं और मुंह के अस्तर से भी करते हैं, ठीक है, मुंह के अस्तर से भी करते हैं मेढक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेढक। और मेढक में कितना चेम्बर हार्ट होता है? मेंढक में जो है वो 3 चेम्बर हार्ट होता है, ठीक है, 3 कक्ष होता है, किसका? हृदय का, 3 कक्ष होता है हृदय का। और मनुष्य में कितना होता है? 4 कक्ष होता है हृदय का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग भी बता सकते हैं ये, क्योंकि आप लोग भली भांति संज्ञा और विशेषण से परिचित हैं। चतुरता, मिठास, मधुर, आलस्य। चलिए बताइए इसका राइट आंसर। बच्चों देखिए, चतुरता, मिठास, आलस्य, है ना, ये तीनों शब्द विशेषण है, ठीक है ना, ये तीनों शब्द क्या है जी? विशेषण है। सॉरी, चतुरता, मधुर और आलस्य, है ना, ये तीनों शब्द क्या है जी? विशेषण है। किंतु मिठास, है ना, मिठास जो है बच्चों वो भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। आकाश का पर्यायवाची नहीं है, आकाश का पर्यायवाची नहीं है। नभ, ये तो है जी। गगन, ये भी है, हम सभी जानते हैं। व्योम, ये भी है। पावक, पावक नहीं है बच्चों, पावक किसका है जी? अग्नि का है। पावक किसका है बच्चों? अग्नि का है। यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अग्रिम, ऑप्शन ए में अग्रिम। अग्रिम तो इस तरीके से होता है ना, अग्रिम। हाँ, अंतर्गत, हाँ, अंतर्गत तो सही है जी, ये तो सही है। कृपा, कृपा गलत है जी, कृपा तो इस तरह से होता है, री की मात्रा होती। तृष्णा भी गलत है जी, टठा डडा वाला ना होता है, टवर्गी ना। यानी कि इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, अंतर्गत, है ना, क्योंकि हम लोग जो है अंतर्गत इसी तरीके से लिखते हैं, है ना, अंतर्गत। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, सरल का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए, सरल का विलोम क्या होगा? कृतघ्न नहीं होगा, तो कृतज्ञ का होता है ना जी। कुटिल, दुष्ट या पंडित। तो आप लोग को जानना है, सरल का मतलब यहाँ पे तात्पर्य बच्चों सीधे व्यक्ति से, ईमानदार व्यक्ति जिसके अंदर ना छल हो ना कपट हो, ठीक है। तो ऐसे के लिए सरल का यहाँ पे जो है अपोजिट वर्ड कुटिल यूज किया जाएगा। क्या? यानी ऑप्शन नंबर बी, कुटिल, है ना। ऑप्शन नंबर जो है बच्चों बी यूज किया जाएगा, कुटिल। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुटिल। सरल का विलोम क्या होगा? कुटिल। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, इस शब्द का उपसर्ग आ नहीं है ना। किस शब्द का उपसर्ग जो है आ नहीं है? ठीक है,
अधिकार, इसी का तो नहीं है जी, अधिजोरकार होता है। अचेत में भी है, धर्म में भी है, असत्य में भी है, किंतु अधिकार में जो होता है बच्चों अधि उपसर्ग है ना, ये वाला उपसर्ग, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, अधिकार, ठीक है। चलिए आज का क्लास बच्चों यहीं समाप्त होता है। आई होप आप लोग को आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा वीडियो बच्चों। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, है ना। और कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों आप लोग शेयर ज़रूर करें हमारे साथ। चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले से नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों